रेलवे में जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें से एनटीपीसी वाला जो पोर्शन है उसमें से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उसका विश्लेषण करने वाले हैं, उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, निम्न में से कौन सी संख्या 9 और 11 दोनों से पूर्णतः विभाज्य है। तो बहुत सारी संख्याएं आपको दी गई है और 9 और 11 का विभाज्यता का नियम खाली आपको पता होना चाहिए। जैसे 9 का नियम क्या कहता है, अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का अगर आप ऑप्शन जो बी है उसको देखें तो ऑप्शन बी में क्या है आपके पास 1 है, 0, 0, 9 और 8 है। ठीक है, तो अंकों का योग 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी है ना इसका अंक का योग करते हैं तो 1 को 0 को तो छोड़ ही दीजिए, 9 को और 8 को जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर आपको 18 हो जाएगा। 18 9 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर जो है 9 से तो विभाज्य हो जाएगा। अब 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, जब संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग 0 हो या 11 से अंकों का विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, अंकों के यहाँ पर योग का अंतर, समझ रहे हैं ना, अंकों का योग कर लेंगे और उसका जब अंतर करेंगे घटाएंगे तब अगर वो 11 से विभाज्य है। तो कैसे मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ देखेंगे सम स्थान पर कौन कौन सा संख्या है। पहले विषम स्थान देख लेते हैं। विषम स्थान पर 1 है, विषम स्थान पर 0 है, विषम स्थान पर 8 है, सम स्थान पर 0 है और सम स्थान पर 9 है। तो इन दोनों का योग कर लेते हैं। पहले हम विषम स्थान वाला कर लेते हैं, यानी कि 1 में 0 और 8 को जोड़ते हैं तो 1 + 0 + 8 जोड़ेंगे। दूसरी तरफ इन सब के जो योग का है इनका अंतर होना चाहिए, तो अंतर कर लेते हैं। अंतर में सम स्थान वाले को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 0 हो जाएगा और प्लस में 9 हो जाएगा, 0 + 9। अब इन दोनों को जब जोड़ते हैं 8 1 9 होता है और 9 में से 9 जाता है तो क्या हो जाता है 0। वही बोल रहा है 11 का नियम, जब संख्या के सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का योग का अंतर, अंकों के योग का अंतर 0 हो या वो 11 से विभाज्य हो तब वो पूरा का पूरा नंबर भी 11 से विभाजित हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है वो दोनों स्थिति में फिट बैठता है, 9 से भी विभाज्य है और 11 से भी विभाज्य है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं पहला का जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। मैं चीज़ों को समझाते हुए चाहता हूँ कि देखिए, मतलब समझाते हुए आपको बताते हुए जाता हूँ ताकि मतलब आपको भी मन में कोई कन्फ्यूजन या सस्पेंस ना रह सके। यहाँ पर आपके पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोल रहा है निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य नहीं है। इसमें ज़्यादातर संख्या ऐसी होंगी जो 9 से विभाज्य हैं और एक संख्या ऐसी है जो 9 से विभाज्य नहीं है। तो इसमें हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमें जैसे कि ऑप्शन बी को देख लेता हूँ तो उसमें है 77,832। तो इसको जोड़ कर देख लेते हैं इसके अंकों को। तो 7 7 14, 14 में 8 जोड़ेंगे तो 14 24 2 22, 22 3 25, 2 27 हो जाता है। 27 9 से विभाज्य होता है। अगर आप एक ऑप्शन नंबर ए है उसको देखें तो 9 4 13, 1 14 4 18 हो जाता है, वो भी 9 से मतलब 18 9 से विभाज्य होता है, मतलब पूरा का पूरा संख्या 9 से विभाज्य होगा। लेकिन अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखें, ऑप्शन नंबर डी को देखिए जो कि आपके पास कुछ इस तरीके से है 4 5 3 9 0 यानी 45,390। जब आप इसको जोड़ेंगे 4 जोड़ 5 जोड़ 3 जोड़ 9, हाँ, और 0 को जोड़ने की क्या ही ज़रूरत। तो जब जोड़ेंगे तो 9 5 14, 3 17, 17 3 20, 1 21 हो जाता है जो 9 से विभाज्य नहीं है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ये पूछ रहा है ऐसा कौन सा संख्या है जो 9 से बिल्कुल विभाज्य नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है 8 से विभाज्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैं जो नियम होता है विभाज्यता को वो मैं लिख देता हूँ, आपको भी ध्यान रखना चाहिए, इसीलिए मैं नियम रख देता हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। 9 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के सभी अंकों का अच्छा तीसरा है ना 8 से विभाज्यता का ना, तो 8 से विभाज्यता का नियम कहता है यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंक, कोई भी संख्या दी गई है कि 8 का नियम लिख देता हूँ, 8 का नियम, संख्या का अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाज्य है तो संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर वो उसका अंतिम अंक है विभाज्य होगी, अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य है तो संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। तो हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें, तो आप देख लीजिए जैसे ऑप्शन नंबर ए है, ठीक है, ऑप्शन ए को चेक कर लेते हैं। इसका अंतिम अंक 792 है। 8 से अगर भागा देंगे इसको तो ये क्या हो जाएगा, 8 से यहाँ 7 तो लगेगा नहीं,
तो सीधा 8 9 में 72 लगाना होगा। 8 9 में 72 लगाने दो, 7 बच जाएगा, 7 आगे जाएगा तो 8 9 में 72, ऑप्शन नंबर बी ही है। कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं, ये तो 8 से विभाज्य हो गया। मतलब अगर इसका 3 अंक लास्ट का 8 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य हो जाएगी। तो कौन सी संख्या 8 से विभाज्य नहीं है, तो उसी में ऑप्शन नंबर सी को अब चेक करते हैं। तो सी में क्या है, सी में अगर सी को देखें तो सी का अंतिम 3 अंक जो है वो 412 है। 412 8 से विभाज्य होता है कि नहीं देख लेते हैं। तो 8 पंचे 40 होता है, एक आगे जाएगा तो 12 बनाएगा, 8 12 से नहीं लगेगा। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका अंतिम 3 अंक 8 से विभाज्य नहीं हो रहा है, इसलिए पूरा का पूरा नंबर भी 8 से विभाज्य नहीं होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 अपना कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है। यहाँ देख लीजिए क्वेश्चन नंबर चौथा आपके पास है। यदि 7 अंकों की संख्या, और वो 7 अंकों की संख्या क्या है, 5 0 4, ये x है, फिर 5 है, फिर y है और फिर 3 है। इसको 11 से विभाजित किया जाता है तो x और y के योग का कोई एक मान, तो मतलब इसको विभाज्य कर दिया जाता है। अगर 11 से विभाज्य करना है हमें, 11 से विभाज्य के लेवल का बनाना है हमें, उसके बाद x और y का जो मान का योग होगा ये बताना है। तो आप देख लीजिए, पहले तो आप जो इवन नंबर पर है यानी कि विषम स्थान पर है उसको चेक कर लीजिए। ये 5 है, उसको जोड़ते जाइएगा, ये 5 है, प्लस कर लेते हैं। इसमें 4 को विषम स्थान पर 4 है, तीसरे स्थान पर फिर 5वें स्थान पर 5 है तो विषम स्थान 5 हो जाएगा, और फिर 3 है तो ये विषम स्थान हो गए। समस्थान देख लीजिए, समस्थान है 0 x y हो गया। बस यही 3 जो थे वो अपने समस्थान थे। तो यहाँ पर 0 + x + y कर लेते हैं। अब इन सब को जोड़ते हैं तो देखते हैं हमारे पास क्या होता है इन सब को जोड़ने पर। तो यहाँ 5 4 9 है, 9 5 14, 14 3 17 हो गया, 17 हो गया। और यहाँ पर 0 प्लस में x y का सम्मिलित मान क्या होना चाहिए, तो 0 + x + y = 17 होना चाहिए, तभी जाके ये दोनों क्या हो जाएंगे। मतलब अब 11 के विभाज्यता का नियम आप जानते हो, जब संख्या के समस्थान और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाज्य हो, तो अंकों के योग का अंतर, जो भी अंक है उसके योग का अंतर किए तो इनका योग हो गया। अब इनके योग का अंतर करना होगा ना, और अंतर होकर 0 होना चाहिए, तो उसके लिए x + y = तो हमारे पास 17 होना चाहिए तभी हो पाएगा। तो x + y का मान इसलिए 17 मानना पड़ा, क्योंकि इधर 17 था इधर 0 था, तो 0 के साथ 17 जोड़ना पड़ेगा तभी ये दोनों बराबर हो जाएंगे और तभी 0 आ पाएगा उनको घटाने के बाद। तो यही काम हो गया, यानी कि x + y का जो योग सम्मिलित योग होगा वो 17 हो जाएगा। 17 देख लीजिएगा, आपको ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर कोई भी ऑप्शन अगर मिल जाए, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 17, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। देखिए ये अपने पास क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन दिखाया था थोड़ा ऊपर में। तो क्वेश्चन नंबर 5 में ये हमसे बोल रहा है कि यदि 11 अंकों की संख्या, और संख्या कुछ इस प्रकार से है जो कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रही होगी, इसे 72 से विभाज्य किया जाए जहाँ k इज़ नॉट p हो, यानी कि k और p एक जैसा नहीं होना चाहिए है, तो k + 2p का मान क्या होगा। 3k + 2p का मान, यानी कि 3k + 2p का मान हमें बताना है। सो ये हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। तो अब यहाँ पर क्या क्या देखिए, 8 यहाँ 72 से विभाज्य होना चाहिए। अब 72 का आप गुणनखंड करोगे तो क्या निकलेगा, 8 × 9, मतलब कोई संख्या 8 से भी विभाज्य है और 9 से भी विभाज्य है, तो इसका ये मतलब है कि वो संख्या 72 से अपने आप विभाज्य हो जाएगी। तो पहले हम चेक कर लेते हैं 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता का नियम आपको पता है, लास्ट का जो 3 अंक होना चाहिए वो 8 से विभाज्य होना चाहिए। तो 5 है, यहाँ पर कोई नंबर रखना होगा की की जगह पर, और यहाँ पर 6 है। ठीक है, और इसे हमें 8 से विभाज्य करना होगा, तो यहाँ पर क्या रखेंगे, तो अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो 51 हो जाएगा। 8 × 6 = 48, 49 50 51 8 36, मतलब 3 आगे जाएगा तो ये 36 बनेगा। 36 8 से कटेगा नहीं, 2 रखते हैं, 8 × 6 = 48 हो जाएगा, फिर 4 बचेगा आगे, मतलब 2 रखेंगे तो 52 हो जाएगा ना। 8 × 6 = 48 लगाएंगे, 4 रखेंगे, 4 बढ़ेगा आगे, 46 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर अगर हम 3 रखें तो 8 × 6 = 48, 49 50 51 52 53, 5 8 7 56। हाँ, तो यहाँ पर जैसे ही हम 3 रखते हैं, यानी कि k के जगह पर 3 रखते हैं तो अपना काम हो जाता है। तो k की वैल्यू 3 मिल गई अपने पास। अब हम देख लेते हैं 9। अब 9 की जगह पर क्या रखेंगे, तो k की जगह पर तो हमने 3 रख लिया। अब ये यहाँ पर 3 मिल गया, क्या मिल गया, यहाँ पर 3 मिल गया, और 3 यहाँ पर इसको रखिए अभी।
अब 9 का नियम क्या कहता है, अगर अंकों का योग, पूरा अंकों का योग अगर 9 से विभाज्य हो रहा है तो संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो अंकों का योग करते हैं, 8 8 16, 16 पी को छोड़ देते हैं अभी, 16 4 20, 1 21, 21 5 26, 26 4 30, 30 8 38, 2 40, 3 43, 3 46, 4 50, 2 4 50, 2 52, 52 हो रहा है, और नछा के 54, 52 हो रहा है, और 52 तक तो आ रहा है इस सबको जोड़कर। हाँ, इन सबको जोड़कर 52 तो 52 तक तो आ रहा है। और हमें यहाँ पी पर हम कौन सी वैल्यू रखें कि हमारा काम हो जाए, तो पी के जगह पर अगर हम सिंपल 2 रख देते हैं, क्या रख देते हैं, पी इजकल टू हम सिंपल 2 रख देते हैं, पी इजकल टू 2, के इजकल टू 3 तो हो गया, और पी इजकल टू सिंपल हम 2 रख देते हैं तो 54 हो जाएगा, और 54 नछा के 54 कट जाता है, समझ रहे ना। तो के इजकल टू 3 और पी इजकल टू 2। अब यहाँ पर लगा देते हैं 3 + 2 × 2, पी की जगह पर वैल्यू, ये वाला जो अपना इक्वेशन है। अब इन सबको करने के बाद और कुछ कहा गया है इसमें, और तो कुछ नहीं कहा गया है। चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन को, नहीं 3 के + 2p का ही मान बना है, तो 3 3 9 हो जाए, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। 9 में 4 को जोड़ेंगे तो 13, 9 में 4 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। और 13 हमारा उत्तर है कि नहीं, हाँ बिल्कुल हमारे ऑप्शन में 13 है, जो कि ऑप्शन नंबर सी है, और ये हमारा सही हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग पार्ट में मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ बताना हो, बातचीत करना हो तो कमेंट कर सकते हैं।